भारत की सड़कों पर दौड़ती अनफिट गाड़ियां एक बहुत बड़ी और कहना चाहिए एक जानलेवा समस्या बन चुकी हैं। तो इसी संकट से निपटने के लिए अब एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज लाया जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो गाड़ियों की फिटनेस जांचने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिर ये नया बदलाव है क्या और इससे हम सबकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। देखिए, फिस्कल ईयर 2022-23 में सड़क हादसों में करीब करीब 1.94 लाख लोगों की जान चली गई। और जानते हैं, उनमें से लगभग 40% मौतें सिर्फ और सिर्फ अनफिट कमर्शियल गाड़ियों की वजह से हुई। मतलब 70,000 से भी ज्यादा जानें। सोचिए, ये वो गाड़ियां थीं जिन्हें सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो चल रही थीं। तो सवाल उठता है कि इस भयानक सुरक्षा संकट की जड़ आखिर है क्या? राहत फाउंडेशन के मुताबिक ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार की वजह से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। ये सिर्फ कुछ पुरानी गाड़ियों की समस्या नहीं है, नहीं, ये एक पूरी तरह से टूटे हुए सिस्टम की कहानी है। जो मौजूदा मैनुअल सिस्टम था ना, वो बुनियादी तौर पे ही खामियों से भरा हुआ था। इसमें इतनी कमियां थी, इतने लूप होल्स थे कि उनका फायदा उठाकर अनफिट गाड़ियों को भी सड़क पर चलने का सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाता था। पुराने और नए सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, सच में। देखिए, एक तरफ था पुराना मैनुअल सिस्टम जो पूरी तरह से व्यक्तिपरक था, मतलब जांच करने वाले पर निर्भर करता था और कुछ भी पारदर्शी नहीं था। और दूसरी तरफ है ये नया ऑटोमेटेड सिस्टम जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, डेटा पर चलता है। जहां पहले धोखाधड़ी की पूरी गुंजाइश थी, वहीं अब टेक्नोलॉजी की मदद से पारदर्शिता लाई जा रही है। पुरानी व्यवस्था में हेरफेर करना, आप कह सकते हैं, बच्चों का खेल था। कई जगहों पर तो बस गाड़ी की एक फोटो देखकर ही सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते थे। डेटा को हाथ से भरा जाता था, तो उसमें फेरबदल करना कितना आसान होगा, सोचिए। एजेंटों और सेंटरों की मिलीभगत तो थी ही, जिससे खतरनाक अनफिट गाड़ियां भी पास हो जाती थीं और सड़कों पर सबके लिए खतरा बनी रहती थीं। तो इस पूरे संकट से निपटने के लिए सरकार का जवाब है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिसका सीधा मकसद है गाड़ियों की फिटनेस जांच में इंसानी दखल को खत्म करना और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना। तो ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन या एटीएस आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हाई टेक सेंटर हैं जहां इंसानों की जगह मशीनें गाड़ियों के ब्रेक, सस्पेंशन, लाइट्स और पोल्यूशन लेवल जैसी हर जरूरी चीज को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल सटीक तरीके से जांचती हैं। अंदर से देखने में ये एटीएस किसी आधुनिक फैक्ट्री की तरह लगते हैं। सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। गाड़ियों की जांच के लिए अलग अलग लेन बनी है ताकि पूरी प्रक्रिया तेज, कुशल और बिना किसी गड़बड़ी के हो सके। चलिए अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि इन नए सेंटरों में एक गाड़ी की जांच की प्रक्रिया असल में होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले गाड़ी का सारा डेटा सिस्टम में फीड होता है। फिर गाड़ी एक एक करके अलग अलग स्टेशन से गुजरती है, जहां उसके उत्सर्जन, ब्रेक, सस्पेंशन, लाइट्स, मतलब हर चीज की बारीकी से जांच होती है। और आखिर में सिस्टम खुद एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। और इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है ये एडवांस टेक्नोलॉजी। रोलर ब्रेक टेस्टर से लेकर सस्पेंशन और हेडलाइट टेस्टर तक, ये सारे उपकरण इंसानी अंदाजे की जगह बिल्कुल सटीक डेटा देते हैं। इससे जांच के नतीजों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। और हां, इस सिस्टम को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। ये पारदर्शिता के लिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। इस नई व्यवस्था में गाड़ी मालिकों के लिए नियम बहुत सख्त और बिल्कुल साफ हैं। अब वो जमाना गया जब छोटी मोटी मरम्मत से काम चल जाता था। नियम बिल्कुल साफ है। अगर कोई गाड़ी पहली बार टेस्ट में फेल होती है तो मालिक को उसे ठीक कराने का एक मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वही गाड़ी दोबारा टेस्ट में भी फेल हो गई तो फिर कोई तीसरा मौका नहीं मिलेगा। उसे सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब कबाड़ में। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि सिस्टम को फेयर रखने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि स्क्रैपिंग का फैसला गलत है तो उसे चुनौती देने के लिए एक अपील प्रोसेस बनाने पर भी विचार हो रहा है। इससे गाड़ी मालिकों को अपनी बात रखने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो इस पूरे बड़े बदलाव का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ गाड़ियों की जांच के बारे में नहीं है, नहीं, इसके समाज पर बहुत दूर तक असर डालने वाले फायदे हैं। देखिए, इस नीति का लक्ष्य है सुरक्षित सड़कें, साफ हवा और एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। सीधी सी बात है, जब सड़कों पर सिर्फ फिट गाड़ियां चलेंगी तो हादसे अपने आप कम होंगे।
प्रदूषण की सख्त जांच से हमारे पर्यावरण को फायदा होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।